हेलो चैम्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम क्लास 8 का मैथ्स करने वाले हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। एक ही एक्सरसाइज है उसमें, एल्टीट्यूड्स एंड मेडियन ऑफ अ ट्राइंगल। ये बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए व्हाट इज़ मेडियन, व्हाट इज़ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है। ए, बी और सी नाम दे दिया उसको। ये जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, लेस देन 90। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, हम पहले इसका एल्टीट्यूड बनाते हैं। चारों की भी एल्टीट्यूड देख लेते हैं। एल्टीट्यूड बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो इनके वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन कौन से, ए, बी एंड सी। ठीक है चैम्स, बहुत इजी चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमको क्या करना है, तो 90 का इसका एंगल बनाना है। ठीक है, पहले हम लोग जो है डी से बनाते थे, लेकिन अब ये है, ये एक टेक्निक है। अभी ए का मुझे लेना है, तो मैं इसको देखिए, ये वाले इसको बहुत आराम से ये लाइन पे रख लूँगी, ये वाला। और ये 90 का एंगल बनाता है, तो ये वर्टेक्स यहाँ पे लेकर एल्टीट्यूड स्ट्रेट होता है, जो 90 का एंगल बनाता है चैम्स। ठीक है, ये वर्टेक्स बन गया है। वर्टेक्स से ए से बी सी पर हमने एल्टीट्यूड ले लिया है। ये फर्स्ट एल्टीट्यूड है, जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है एक लाइन ए। इसको ले लेते हैं, एक्स नाम ले लेते हैं। ठीक है जैम्स, इतना आ गया समझ में। अब हमको ए से तो हमने ले लिया, अब सी से बी से देख लेते हैं। तो बी से हमको लेना है, ये वाली लाइन पे लेना होगा। ठीक है, देख लीजिए, ये लाइन पे ऐसे आएगा स्ट्रेट में, और ये बी पे आके लगना चाहिए। एल्टीट्यूड बनाना है ना 90 का, 90 डिग्री का। तो देखिए, ये हो गया आपका y। ठीक है, एक बी वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ली है ए सी पे। ये हमारा सेकेंड एल्टीट्यूड बन गया। अब हमारा सी बचा है, सी को ले लेना है। तो देखिए, ये लाइन पे रख के, ये वाली लाइन पे जिस पे हमको लेना है उस पे ये वाला रखना है, और उसको हटाते हटाते यहाँ तक ले आना है, सी तक। ठीक है चैम्स, देखिए, ये लाइन पे है और ये सी पे है। आ रहा है ना, ये आ गया समझ में। ये भी एक एल्टीट्यूड बन गया है, जो वर्टेक्स सी से है और ए बी पे बना है। ये भी 90 का हो गया। अब आप देख सकते हैं, ये तीन हमारे वर्टेक्स से बने हैं एल्टीट्यूड, अपोजिट उसके साइड पे। ठीक है, और ये जहाँ पे आके मिलते हैं तीनों भी, ये एक डॉट पे मिलते हैं। एल्टीट्यूड वाले डॉट पे जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको ओ ले लेते हैं, ओ इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर, और इसको डिनोट करते हैं, ओ से ही डिनोट किया जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑफ द कोकरेंस, द पॉइंट ऑफ द कोकरेंस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर ओ, ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आपको। ये हमने एल्टीट्यूड बनाया जो स्ट्रेट बनता है। ठीक है चैम्स, एक और एक्यूट एंगल ले लिया है, उसको नाम दे रही हूँ, इसको भी ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी। अब हमने ऊपर जो है एल्टीट्यूड बता दिया, अब आपको मीडियन बताना है। मीडियन यानी ये दोनों के बीच का जो आता है, ये जितना भी है हमको नहीं पता है, उसके बीच का लेना है। ठीक है चैम्स, देखिए, हमको अगर इस पे लेना है तो सी पे रख कर मोर देन हाफ, यानी फुल से थोड़ा सा कम लेना है। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ आँख बनाना है। देन इधर एक बी से रख। अब ये दोनों जहाँ पे भी मिलते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है चैम्स,
देखिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये इसका मीडियन हो गया, एग्जैक्ट इसके पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी का मीडियन। ठीक है, बी सी का मीडियन हो गया। अब आपको ए सी का लेना है, सेम प्रोसेस, मोर देन हाफ लेके एक इधर एक इधर। ठीक है, फिर ए से भी लेकर, अब ये देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, तो फिर अगेन इधर रख के इस पे और इस पे, ये दो आपको मिले हैं, जो आँख मिले हैं ना, इसको आपने मिला देना है। ठीक है, बहुत केयरफुली। चैम्स इसी तरह हमको ए बी पे भी करना है। ठीक है ना, मोर देन हाफ लेना है। हमने कंस्ट्रक्शन 7th में देख चुके हैं। ये लेकर यहाँ पे एक कट, यहाँ पे एक कट, और ए से लेकर भी यहाँ एक और यहाँ एक, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं ना, इन दोनों को कट कर देना है। यहाँ पे एक लाइन बना ड्रॉ कर देंगे, तो ये इसका मीडियन हो गया। ठीक है चैम्प्स, देखिए क्या हुआ है कि मुझे ए सी पे अगर मीडियन ड्रॉ करना है, तो मैंने ए और सी के बीच का जो भी मोर देन हाफ लेकर ए और सी से ऊपर नीचे दोनों तरफ कट मारना है। दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो पॉइंट पे हमने एक ये लाइन बना लेना है, सेगमेंट बना लेना है। तो ये इसका मीडियन हो गया। अभी हमने मीडियन फाइंड आउट किया है, अभी हमने मीडियन बनाया नहीं है। ठीक है ना, ए सी का मीडियन ये है। ठीक है चैम्प्स, वैसे ही मैंने बी सी का मीडियन लिया, बी सी का मीडियन ये आ गया। ठीक है, और ए बी का मीडियन ये आ गया। ये मीडियंस आ गए हैं अभी आपके। अब आपको इसको जॉइन करना है चैम्प्स। तो देखिए ए बी पे, ए बी के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, तो सी है। तो सी से लेकर इसको जोड़ देना है, मिला देना है। ये ए और ये मीडियन इसका सामने वाला वर्टेक्स से मिला दिया। ठीक है चैम्प्स, अभी ए के सामने है ये वाला, ये इसका मीडियन ले लेंगे, इस पे डॉट है, ये इसका मीडियन हो गया। ठीक है चैम्प्स, देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं ये। अब तीसरा है, ये यहाँ पे आया था मीडियन, इसको बी, सामने इसका वर्टेक्स है बी, तो इससे इसको मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पे। अब ये देखिए कहाँ मिल रहे हैं, तो तीनों भी मिल रहे हैं ये इस पे। ठीक है चैम्प्स, ये इनका कोकरेंस पॉइंट है। कोकरेंस पॉइंट है तो इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कहते हैं, और ये जी से डिनोट होता है। जैसे ऑर्थो सेंटर ओ का था, जो एल्टीट्यूड का था, तो ओ था ऑर्थो सेंटर, वैसे ही ये डिनोट होता है जी से, और इसको लिखते हैं, और इसको लिखते हैं, कोकरेंस को लिखते हैं सेंट्रॉइड, डिनोट होता है जी से। ये ओ से, ये मीडियन वाला सेंट्रॉइड है, जी से डिनोट होता है, और ये जो है ये ओ से डिनोट होता है। चैम्प्स, इतना समझ में आ गया। देखिए अब हमको पूरा जो एक्सरसाइज हमारी है हम शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत इजी है, कंस्ट्रक्शन करना है। साथ में बने रहिए ताकि आपके पूरी तरह से समझ में आ जाए। चैम्प्स 4.1 प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इसमें एक फिगर दिया है, फिगर है ट्राइंगल LMN, जिसका LX जो है 90 का बना रहा है। तो ये क्या होगा बताइए, ये एल्टीट्यूड है जो कि परपेंडिकुलर है, LX परपेंडिकुलर है MN पे। ठीक है चैम्प्स, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। और ये मीडियन है, मीडियन है LY। एल्टीट्यूड होगा तो ये 90 का साइन ज़रूर बताएगा आपको। LY ये भी है, मीडियन है MN पे। तो आपको ये एक्टिविटी करना है। इन ट्राइंगल LMN डैश इज़ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है अभी मैंने बताया आपको, तो LX सेगमेंट LX इज़ एन एल्टीट्यूड, एंड डैश इज़ एन मीडियन। मीडियन कौन सा है, सेगमेंट LY, ये मीडियन है। राइट द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स। ठीक
ठीक है, ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है जितने भी है ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 जो है ये ड्रॉ करने वाले, फिर फिलअप्स है, ठीक है चैम्स। तो देख लेते हैं। सेकेंड है हमारा ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ द कोकरेंस एज O। चैम्स देखिए एक्यूट एंगल ड्रॉ करने बोला है, तो एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा होता है उसका नाम क्या देने बोला है, ट्राइंगल का नाम PQ और R, ये 3 नाम दे दिया हमने। अब हमको उसने कोकरेंस लाइन बनाने बोला है, एल्टीट्यूड करने बोला है। तो चैम्स देखिए इसको ले लेना है आपको, P पे अगर बनाना है तो पहले ले लेते हैं, इसमें P लाइन पे रख लेते हैं, P पे लेके जाते हैं, ठीक है, बहुत संभाल के इसको नीचे तक ले लेना है, ठीक है चैम्स। ये P का एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड की साइन डालना ज़रूरी है आपको, ठीक है। अब Q देख लेते हैं, तो Q पे ये लाइन को ऐसे रखना है, इसको पहले ये लाइन को लेना है, फिर इसको एडजस्ट करते हुए Q तक लेके जाना है चैम्स, ठीक है। सेम लाइन पे है, दिख रहा है अभी, एक इधर से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे। जब नीचे आते हैं थोड़ा सा नीचे ले लेना है ताकि लाइन तक सही से पहुंच जाए। ये भी हो गया 90 का। अब R ले लेना है, तो R के सामने वाली कौन सी लाइन है तो उस पर रख लेना है, ठीक है। वर्टेक्स R के लिए सेगमेंट PQ पे रख देंगे और पहले एडजस्ट इसको करते हैं, फिर इसको इधर तक लाते हैं, देखिए सही है ना। तो ये हम ऐसे बना देते हैं, नीचे तक ले लेते हैं इसको भी एल्टीट्यूड का साइन दे देंगे और इसके नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। ये A, ये B और ये C। हमको उसने पॉइंट बनाने बोला है, तो पॉइंट बना के इसका नाम दे देते हैं O। हमको यही बोला था उसने, O कोकरेंस जहाँ पे होता है, तीनों भी जहाँ पे मिलते हैं उसको O नाम दे देना है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया हमारा। एक्यूट एंगल बनाना है, एल्टीट्यूड कैसे बनाना है, तो हमको जो है स्क्वायर सेट जो होता है उसको रख के बना लेना है। इजी था ना बहुत, और लेकिन एल्टीट्यूड है तो ये साइन देना ज़रूरी है। 90 डिग्री का एल्टीट्यूड होता है ना। और कैसे लेना है आपको दिखा चुकी मैं, जहाँ पे तीनों मिलते हैं उसको कोकरेंस को O साइन नाम देना है। हो गया आपका, ये इतना ईजी था, सॉल्व कर लिया आपने। टाइम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है, STV नाम देना है, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। अब ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है यानी मोर देन 90 होता है वो, उसके मीडियंस बनाने हैं, तो इनके सेंट्रॉइड का नाम क्या होगा चैम्स, G से डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड को, ये याद रखिए, ठीक है। चैम्स ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया है, मोर देन 90 होता है ना, तो एक एंगल्स का मोर देन 90 है। अब आपको ये पता होगा ना ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होता है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होता है, ये 90 का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल छोटा होता है 90 से, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है, ठीक है। कितने का ये नहीं बोला है हमको, तो हमने लिख लिया STV नाम दे दिया इसका, जो दिया है हमको क्वेश्चन। अब हमको इसको मीडियंस बनाने, तो मीडियंस के लिए आपको पता होगा कि हमको जो है मोर देन हाफ लेना होता है, पहले इनको बाइसेक्ट करना होगा। देखिए T और V के बीच में ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर T रख के, T पे रख के एक ऊपर आँख मार दिया, एक नीचे आँख मार दिया, ये आपका एक बन गया है। इसको पेंसिल से करते हैं ना, ठीक है, इसलिए कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, खाली हमको इसमें पॉइंट निकालना है, तो इसको पेंसिल से कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से ही करना है चैम्स, यहाँ पे दिखेगा नहीं वीडियो में, इसलिए मैं इससे बना रही हूँ। इसका पॉइंट कौन सा आ गया है, ये आ गया है पॉइंट, मीडियन आ गया है इसका। इसको P दे देते हैं नाम, नहीं PQRS तो हो जाएगा, फिर इसको X दे देते नाम, ठीक है ना, X।
ठीक है चैम्स, अभी इसको x दे दिया, हमारा इसका मीडियन मिल गया। ले लेते हैं s और v के बीच का मोर देन हाफ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये मोर देन हाफ है। ठीक है, ये एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, फिर s पे रख के लेना है, एक इधर हो गया, इधर हो गया, ये नहीं मिल रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको लेके फिर से ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब फिर पेंसिल लेके ये दोनों को एक लाइन सेगमेंट बना दे रहे हैं, बीचों बीच से लेना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। अब ये जो है ये इसका मिल गया है, इसको y ले लिया। अब देखिए z पे लेना है आपको, एस टी पे लेना है आपको। तो एस टी पे लेने के लिए सेम प्रोसेस, अब s और t के मोर देन हाफ लेना है, मोर देन हाफ से ज़्यादा नहीं लेना है चैम्स, ठीक है ना, मोर देन हाफ से ज़्यादा नहीं ले, आप s तक ले सकते हैं पूरा। अब एक इधर लेके एक इधर, एक ऊपर कटवाना, एक नीचे कटवाना, ये इतना याद रख लीजिए। फिर अब s पे लेके इधर एक उसी कट को आपको फिर आग बना देना है। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये जो आया है इसको भी पेंसिल से हम एक एक करके करिएगा, वरना पता ही नहीं रहेगा आपको किसका कौन सा है। ठीक है, एक एक आग बनाते जाइए, एक एक बना के इसको मीडियंस जॉइन करते जाइए। तो इसका आ गया ये वाला x हो गया, सॉरी ये इसका है y, z, इसका नाम हो गया z, ये नहीं है। ठीक है चैम्स, अब देखिए हमको इनसे इसके सामने वाला कौन सा है, तो ये वाला है, इधर नहीं ये वाला है, वर्टेक्स से जॉइन करना होता है ना, तो z पे जो है v से वर्टेक्स पे मीडियन बना लेंगे। देखिए आराम से ये बना दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया इसका एस टी का z आ गया, ये मीडियन हो गया इसका। अब देखिए अगर आपको x पे लेना है तो उसके सामने वर्टेक्स कौन सा है, s है। ठीक है चैम्स, ये लेके बहुत आराम से, है ना, आप तो कर भी सकते हैं, पेंसिल से करना है आपको, मैं यहाँ पे जो है पेन से कर रही हूँ, इसलिए और भी थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। अब ये t पे से ये y पे लेना है, ये t के सामने ये वर्ड मीडियन के सामने जो है t है। अब देखिए कहाँ मिल रहे हैं, तो ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसको क्या कहना है, तो इसको सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की साइन क्या होती है, g। आ गया चैम्स, ऑब्ट्यूज एंगल का एक बना लिया। इस ऑब्ट्यूज एंगल पे हमने मीडियंस बनाए। मीडियंस लेने के लिए हमको क्या करना होगा, बाइसेक्ट करना होगा। बाइसेक्ट किससे होता है, तो मोर देन हाफ लेके एक ऊपर की तरफ। अब जैसे मुझे टीवी का बनाना था तो मैंने मोर देन हाफ लिया, अपने कंपास पे एक ऊपर आँख मारा, एक नीचे आँख मारा, इधर वी पे ही रख के एक ऊपर की तरफ आँख, एक नीचे की तरफ मारा। फिर वी टी का बनाना है ना, तो टी पे भी रख के हमने ऊपर की तरफ एक आँख और नीचे की तरफ एक आँख, जहाँ पे दोनों मिलते हैं वो हमारा एक लाइन सेगमेंट बना देना है। ये आपको मीडियन मिल गया टीवी का जो है x, वैसे ही एस का भी ले लिया मैंने, y मिल दिया, और एस टी का ले लिया, z मिल गया। ठीक है, अब ये जो मिला है ये हमको मीडियन मिला है, हमने मीडियन बनाया नहीं है चैम्स। फिर हमको इसके सामने वाले से ये याद से रखना है, सामने वाले से हमको इसको जॉइंट करना है। तो ये जॉइंट सामने वाले वर्टेक्स से ये मीडियन को जॉइंट करना है, सामने वाले वर्टेक्स से मीडियन को जॉइंट करना है। तीनों भी मैंने ऐसे मिला दिया, बीच में जो पॉइंट आया है वो है G, ये है सेंट्रॉइड मीडियन का। कोकरेंस पॉइंट ऑफ द सेंट्रॉइड इज कॉल्ड डिनोटेड बाय G। ओके चैम्स, समझ में आ गया चैम्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल LMN, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थोसेंटर बाय O। अभी हमने जो पीछे बनाया था पहले वाले इसमें, तो वो हमारे जो थे मीडियंस थे। ठीक है, अब एल्टीट्यूड्स देख लेते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल एक बना लिया है, इसका नाम है LMN। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है LMN। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसमें हमको एल्टीट्यूड बनाने हैं।
तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए कैसे बताया था, इसका एल्टीट्यूड कहाँ आएगा, पहले इसको ले लेना है आपको। अगर m का लेना है तो ln, इसको लेके इस पर पहले सेट करते हुए जाइए और यहाँ लेके, ठीक है। इसको ब्लू पेन से बना लेती हूँ मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको। ये देखिए इस पे से ऐसे एग्जैक्ट आया है, तो ये 90 डिग्री का बन जा रहा है। इसको A नाम दे रही हूँ फिर से, ठीक है। अब जो है M पे हो गया, N देख लेते हैं। देखिए N के सामने ये वाले हैं, इसको अगर रख के मैं कहीं से भी लेके जाती हूँ, ऐसे लेके जाते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये कहीं से भी L पे आके एल्टीट्यूड नहीं देता है जेम्स, ठीक है ना। जेम्स देखिए LM है ना, इसके N के सामने है, तो इसको थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्योंकि ये एक्सट्रीम एंगल बनेगा, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड बनेगा। ये ऐसे होता है ऑब्ट्यूज एंगल में, होता है ये ऑब्ट्यूज एंगल का। अगर आपको पूछा है तो ये ज़रूर ऐसे ही होगा। इस पे रखते हुए इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ तक लाना है जेम्स आपको। आई होप देख पा रहे होंगे आप सही से। देखिए ये बाहर की तरफ आ गया है, ट्रायंगल हमारा यहाँ है, ये बाहर की तरफ आ गया है। इसको एडजस्ट करते हुए देखिए यहाँ से सिलाना है और N पे लेके जाना है, ठीक है। ये मैंने एल्टीट्यूड यहाँ पे लेके आ गई, ये 90 का हो गया। इसको B नाम दे देते हैं। चैम्प्स देखिए आप, इसका भी ऐसे ही होने वाला है। आपको L का अगर बनाना है तो इसका भी ऐसे ही होने वाला है। इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर देखिए मैं कैसी तरह से इसको लाती हूँ, इससे यहाँ पे आने के बाद में ये यहाँ पे ही आएगा, है ना, समझ गए। ये ऑब्ट्यूज एंगल में ये अक्सर ऐसे ही होता है कि आपको बाहर लेना होता है। इसके दोनों पॉइंट बाहर आ रहे हैं, देखिए, तो मैंने इसको भी बढ़ा दिया। और ये बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आएगा नहीं वो, ठीक है चैम्प्स। तो देखिए फिर से इसको ले लेते हैं ऐसे। अगर ये समझ गए ना आप तो बहुत इजीली सारे एक्सटीरियर इंटीरियर कर पाएंगे आप। देखिए ले लिया यहाँ पे, ये L है, एल्टीट्यूड लेना है, ये हो गया आपका 90 का AB, और ये इसको नाम दे दिया C। ये आपके ट्रायंगल के एल्टीट्यूड बन गए हैं। अब देखिए मिल तो नहीं रहे हैं, अभी आप बोलेंगे तो मिल नहीं रहे ना कहीं भी, तो हमको क्या करना है, इनको और बढ़ाना है। इतना बढ़ाना है कि आपस में कहीं जाके मिल जाएंगे, और ये मिलते हैं, ठीक है जेंट्स। देखिए इसको और आगे कर देते हैं। मैं यहाँ तक इसको ले आती हूँ, यहाँ पे साइन दे देते हैं ऐसे। अब इसको ले लेते हैं, ये मिल रहा है, मिलते ज़रूर है जेम्स में। और अब ये वाला, ये एल्टीट्यूड ले लेते हैं बड़ा। आपको यहाँ पे टच करना है, बस हो गया, वो कहीं पे भी जाके मिले। ये 90 का यहाँ पे आ गया, ये 90 का यहाँ पे आ गया। इसको आके लेके यहाँ पे, ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। सब तीनों भी मिले हैं। कोकरेंस यहाँ आ रहा है, ऑर्थो सेंटर है, इसको O से डिनोट करना है। आ गया चैम्प्स, इजी था ना ये भी। देखिए क्या क्या है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के हमेशा अंदर नहीं आते, कि ये खुद ही एंगल बाहर जा रहा है तो कहाँ जाएगा उसके पास। ऑब्ट्यूज रहता है तो उसमें आराम से हो जाता है, सॉरी एक्यूट एंगल में आराम से हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल में आपको बाहर लेना होता है। तो इसका भी बाहर गया, आगे बढ़ाना है इसको, क्योंकि आ नहीं रहा था, इसको आगे बढ़ाना है सेगमेंट को, और L से लेकर यहाँ तक रखना है। पहले हमको ये सिर्फ इसको एल्टीट्यूड बनाने हैं, उसके बाद में इसको बढ़ा के हमको आगे लेके आना है, और इसको O नाम दिया, हमने डिनोट कर दिया O से, क्योंकि हमको बोला गया था। ये हमारा 4th भी कंप्लीट हो गया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए 5th देख लेते हैं।